सो हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते आपको मालूम है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रखे थे और ट्रिग्नोमेट्री का हमने 3 वीडियो ऑलरेडी हमने पढ़ की है। सबसे पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था। देन सेकंड 2 वीडियो थे, सेकंड और थर्ड वीडियो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लेना। उसी के साथ में क्या करा है, आप सितंबर आ चुका है, पेपर करीब में है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए क्या करना है कि 2 वीडियो और बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस 5 नंबर में और 3 नंबर में ज़्यादा चांसेस से आते हैं। तो मैं एक एक वीडियो कराऊंगा और हर एक क्वेश्चन का क्या होगा, 2 मेथड बताऊंगा। एक जो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, सेकंड जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये तरीका क्या होता है, जो सेकंड मेथड बताऊंगा वो ज़्यादातर मैं कंपार्टमेंट वाले यूज़ करता हूँ, क्योंकि उनको टाइम कम होता है और कराना ज़्यादा होता है। तो आपको जो मेथड आपको सूटेबल लगेगा वो देख लेना, और दोनों मेथड को मैं कराऊंगा। तो आई होप आप लोगों ने फॉर्मूला रिवीजन कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वो ये है कि देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिख रखा है, प्रूफ डेट लिखा है या तो शो डेट लिखा है। देखो दोनों क्वेश्चन का मतलब मीनिंग एक है, प्रूफ करो चाहे शो करो। क्या शो करना है, जो हमको दे रखा है। ये एक दे रखा है हमको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा। ये चीज़ हमको बस प्रूफ करनी है। और सबसे पहले देखो करना क्या है, करने के 2 तरीके बताऊंगा। फर्स्ट तरीका हमारा इधर होगा और सेकंड तरीका मैं इधर बताऊंगा। फर्स्ट मेथड इधर और सेकंड मेथड इधर। तो सबसे पहले हमको प्रूफ करना है, शो करना है कि जो ये वाली साइड है इस वाली साइड के बराबर है। सबसे पहले समझो, जो क्वेश्चन का इस साइड होता है उसको हम लोग LHS कहते हैं, और जो क्वेश्चन के उस साइड होता है उसको हम लोग RHS कहते हैं। इट मीन्स प्रूफ डेट और शो डेट का मीनिंग यही है कि LHS को RHS का इक्वल कर दो, ठीक है। कुछ मेथड बताता हूँ, मतलब कैसे हम इक्वल कर सकते हैं। पहला मेथड ये है कि जो हमारी LHS वाली साइड को आप क्या करो, सॉल्व करो और क्या कर दो, उसको RHS के इक्वल करो। फर्स्ट मेथड ये है कि LHS वाली साइड को सॉल्व करो और उसको RHS की तरह बिल्कुल एग्जैक्टली ला दो। सेकंड मेथड क्या हमारा, कि आप LHS को सॉल्व ना करके आप RHS वाली साइड को सॉल्व करो और क्या कर दो, उसको LHS के इक्वल ला दो। तो सेकंड मेथड ये है, ठीक है। एंड थर्ड मेथड हमारा ये है, जो कि क्या होता है कि LHS को क्या कर दो, RHS के इक्वल कर दो। तो ये होता है प्रूफ डेट का मतलब। या तो आप दोनों को सॉल्व करके थर्ड मेथड लगा दो, LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाए, या तो आप इस वाली साइड को सॉल्व करके इसको इक्वल ला दो, या तो फर्स्ट मेथड आप इसको सॉल्व करके इसको ला दो। ये होता है क्या चीज़, प्रूफ डेट या तो शो डेट का मीनिंग, ठीक है। तो चलिए देखो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है और सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो साइड से हम कर रहे हैं। मान के चलो मैं अभी दोनों साइड से करके चलता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, तब लिखेंगे नहीं, तो उसके लिए लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या लिखा है, 1 प्लस का कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर इसको मैं लेट कर लेता हूँ A और इस वाले टर्म को मैं लेट कर लेता हूँ B, सो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो A माइनस B का होल स्क्वायर नहीं लग रहा है क्या। आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है, बहुत बढ़िया। तो देखो A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे सारे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस में 2AB। और ये बोलने की ज़रूरत तो नहीं होगी ना, कॉपी किताब तो लिया है और ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ले करके बैठना। तो सबसे पहले क्या लिखा था हमने, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करी, कौन सा, A माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। जब फॉर्मूला लिखते हो तो फॉर्मूले को बोलो, क्योंकि फॉर्मूले को याद करने का अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। और चीज़ों को जितना जल्दी फॉर्मूले जितना जल्दी याद करोगे ना, उतना जल्दी वो चीज़ क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। तो देखो A की जगह क्या लिखा है, कॉसेक थीटा, B की जगह क्या लिखा है, कॉट थीटा का स्क्वायर लिखा है। बैठ कर लिख ले, तो भी कर, ठीक है, आर समझ में। और इधर क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जगह मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। तो A का स्क्वायर मतलब कॉसेक थीटा का स्क्वायर है ना, कॉसेक थीटा का स्क्वायर लिख दो इसको, और प्लस में B स्क्वायर मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। और माइनस में 2 और A की जगह कितना लिखूँगा मैं इसको, कॉसेक थीटा लिखेंगे, और इंटू में क्या लिखूँगा इसको, कॉट थीटा लिखूँगा। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अब इज इक्वल टू में कितना लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में क्या लिखा है, 1 प्लस का कॉस थीटा। अब इस साइड क्या करूँगा मैं, रैशनलाइज का नाम सुना आप लोगों ने। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, जो नीचे वाली टर्म है उसको हम लोग उसका ऊपर लिखेंगे, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा तो इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में जो हमने ऊपर लिखा वही सेम थी नीचे आ जाएगी। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना। हमने इधर क्या करा, कॉसेक थीटा का स्क्वायर प्लस में कॉट थीटा का स्क्वायर माइनस में 2 कॉस थीटा इंटू में कॉट थीटा, और कैसे अप्लाई किया हमने, A माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाया, ठीक है। चलिए अब इधर मैंने क्या करा, 1 माइनस कॉस थीटा अपन में 1 प्लस कॉस थीटा था, फिर हमने इसको क्या करा, रेशनलाइज किया। रेशनलाइज का मतलब होता है जो नीचे वाली टर्म है उसको हम एक्जैक्टली यहाँ लिखेंगे, बट होगा क्या, जो यहाँ पर साइन होगा ना उस साइन का हम अपोजिट लिखेंगे। अगर इधर प्लस है
तो यहाँ माइनस आता। अगर मान के चलो अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या लगता, प्लस लगता। और जो हमने ऊपर टर्म लिखी है वही टर्म क्या होगी, बिल्कुल नीचे आएगी। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए तो अब क्या करना है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, अब देखो आंसर किस फॉर्म में चाहिए मेरे को, कॉस थीटा की फॉर्म में चाहिए ना। किस फॉर्म में चाहिए आंसर, कॉस थीटा के फॉर्म में चाहिए। तो इनको भी मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा तो कॉसेक थीटा का आप लोगों को फॉर्मूला पता है, फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1/sin थीटा होता है कि नहीं होता, बोलो, होता है ना। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा। और दूसरा क्या लिखा है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला बताओ, कॉस और साइन की फॉर्म में क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा, और अपॉन में क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ तक क्लियर है ना। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अच्छा एक मेरे को बात बताओ, अगर मैं इधर स्क्वायर करूँगा तो क्या इधर स्क्वायर नहीं करूँगा, बोलो करेंगे कि नहीं करूँगा। हाँ तो जब करूँगा तो बताओ यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कर सकते हैं ना। और मैं पूछता हूँ अगर मैं इसका भी स्क्वायर करूँगा तो क्या मैं इधर स्क्वायर नहीं करूँगा, करेंगे ना, ताकि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए तो मेरा फॉर्मूला वही रहे। क्लियर है ना। अच्छा तो करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ से कॉट थीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या निकलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये जो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा है वो दोनों का स्क्वायर होगा। एक बार कॉस का स्क्वायर थीटा होगा, दूसरा क्या होगा, साइन स्क्वायर का थीटा फॉर्मूला होगा। क्लियर है, ठीक है। तो देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे वही लिखा है ना, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो मैं कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/में साइन स्क्वायर का थीटा। लिख सकता है नहीं लिख सकता, बोलो, ठीक है। तो लिख सकते हो तो कितना हो गया, 1/में साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और प्लस में कॉट थीटा की जगह क्या लिखूंगा, ये कॉट थीटा का स्क्वायर है ना, तो इस तरीके से कॉट थीटा का स्क्वायर की जगह कितना लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना बेटा, समझा रहा हूँ, बस आप पहले समझ लो, फिर उसके बाद क्या करना, वीडियो को पॉज करना, उसके बाद फिर क्या करना, उसको रुक करके बिना देखे करना कि पहले हमने क्या करा। पहले मैंने इसको a माना, इसको मैंने b मान लिया, फिर मैंने a - b का होल स्क्वायर लगाया, देन मैंने वैल्यू पुट करी, उसके बाद फिर मैंने क्या करा, इधर रेशनलाइज किया, और रेशनलाइज करने के बाद इधर मैंने कॉसेक थीटा का फॉर्मूला लगा जो कि 1/sin थीटा होता है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। उस तरीके से फिर मैंने कॉट थीटा का लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे कॉट थीटा दिया हुआ था। क्लियर है। चलो अब क्या करना है, इधर माइनस का है तो -2 कॉसेक थीटा की जितना है। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या था, हमने जब पहले स्क्वायर नहीं लगाया था तो 1/sin था ना, तो कॉसेक थीटा की जगह कितना लिख दूंगा, 1/sin थीटा लिख दो। और कॉट थीटा का पहला फॉर्मूला क्या था, जब हमने स्क्वायर नहीं लगाया था तो कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा था। तो लिख दो इसको, क्या, कॉस थीटा, और अपॉन में कितना लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है, पक्का। चलो ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, वहाँ पर भी क्या लिखा है, 1 - cos थीटा, इधर भी क्या लिखा है, 1 - cos थीटा। कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार ही। अच्छा मेरे को एक बात बता, फॉर एग्जांपल के लिए मैं उसको समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर 2 × 2 लिखा होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, 4 कहते हैं ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में और भी क्या कह सकते हैं, 2 × 2 का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर कह सकते हैं कि 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार ही हुआ है। अगर उस तरीके से पूछता हूँ मैं आपसे, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3 × 3 2 बार ही लिखा होगा, यही है ना। स्क्वायर का मतलब हो रहा है कि जो अंदर नंबर लिखा है ना वो 2 बार ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखो तो ये 1 - cos थीटा और ये 1 - cos थीटा क्या सेम नहीं है ना, सेम। और 2 बार रिपीट हो रखा है और आपस में मल्टीप्लाई हो रखा है, तो क्या मैं इसको 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं ना। जैसे वहाँ पे मैंने बताया कि 2 × 2 का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर। उस तरीके से 1 - cos थीटा इंटू में 1 - cos थीटा, इसका मतलब क्या, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब नीचे देखो, नीचे लिखा 1 + cos थीटा, ये लिखा 1 - cos थीटा, यानी कि a + b और a - b। याद आया कुछ फॉर्मूला पढ़ा था हमने फर्स्ट क्लास में, a + b और क्या था फॉर्मूला, a - b। तो क्या होता है फॉर्मूला दोनों का, a² माइनस क्या होता है, b² होता है। तो क्या मैं उसकी जगह में 1 का स्क्वायर और माइनस में b की जगह कितना लिखूँगा, cos थीटा का स्क्वायर नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं ना। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। अब देखो बहुत सिंपल है, सिंपल क्या है, अब देखो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो आप। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो बताओ क्या आएगा। देखो बच्चों को यहाँ पर भी दिक्कत होती है, लेकिन इसको समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। देखो कैसा समझना है, फॉर एग्जांपल समझो, मैं समझा रहा हूँ, बस एग्जांपल लेकर के, इसको सॉल्व नहीं करना है आंसर शीट में। अब वो क्वेश्चन क्या है, मान लो कि अगर आपको नीचे लिख रखा है 1/3 लिखा है, अब प्लस में लिख रखा है 2/3 लिखा है। अब दोनों का नीचे नंबर सेम है ना, दोनों का नीचे नंबर सेम है। तो देखो इनका एलसीएम लेने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत छोटा है, बहुत ट्रिकी है।
अगर नीचे का डिनोमिनेटर अगर सेम है ना तो एलसीएम लेना है तो एलसीएम डायरेक्टली वही नंबर लिख दो और ऊपर वाले नंबर को हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे। ये मेरा आ गया आंसर। इसको सॉल्व कर दोगे तो ये मेरा आंसर आ गया। और कैसे करा, जब नीचे का दोनों सिमिलर है और इन दोनों का एलसीएम निकालना है तो क्या कर दो, इसको एग्जैक्टली वही लिख दो और ऊपर वाले को हम वैसे के वैसे लिख देंगे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है। समझ में आया ना क्या था यहाँ पे कि दोनों के जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो आंसर क्या आएगा वही लिख देंगे, बाकी हम ऊपर का एक्जैक्टली का वैसे लिख देंगे। देखो उसी तरीके से सिमिलर यहाँ देखें तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा लिखा है और यहाँ पर भी कितना लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या लिख दूंगा, इसको साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता। आ गया, अब साइन स्क्वायर थीटा नीचे आ गया, बाकी ऊपर वाले को वैसे लिख दो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, ठीक है। अब माइनस में लिखा है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, कॉस थीटा लिखा तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा हो गया। और अपॉन में कितना हो, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर, ठीक है। अब इधर देखो सॉल्व करेंगे। अब फिर से देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब इसको मैं ए और इसको बी मान लूँ तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दोबारा यूज़ हुआ ना तो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो अब बताओ यहाँ पर a का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में क्या लिखा है b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब cos थीटा का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या है, माइनस में 2 और a की जगह कितना आएगा, फॉर्मूले में a है ना तो a की जगह कितना लिखेंगे 1 और b की जगह कितना लिखूँगा मैं cos थीटा लिखूँगा। क्लियर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। क्लियर, ठीक है। अच्छा अपॉन में देखो क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बोलो चाहे कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, मुश्किल नहीं। अब देखो क्या करना है, फिर से देखो जो हमने ऊपर एलसीएम लिया था ना अभी, जब दोनों का सिमिलर था तो हमने ऊपर वाले को एक्जैक्टली वही लिख दिया। तो एक्जैक्टली देखो इसका भी और इसका भी अब एलसीएम ले लो दोबारा, फिर देखो नीचे का सेम आ गया कि नहीं आ गया। तो नीचे का सेम आ गया तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। हाँ या ना, सही है ना। अच्छा अब क्या करना है, इसके ऊपर का जो सबको सब ऊपर जैसे लिखा है वैसे का वैसे लिख दो। तो क्या लिखा है इसके ऊपर, इसके ऊपर लिखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या लिखा है माइनस में 2 कॉस थीटा लिखा है। अच्छा अब इधर देखो, इधर ध्यान से, कुछ नहीं हो गया क्वेश्चन, ये लास्ट स्टेप है सॉल्व। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, अब इसको क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो और माइनस में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना 2 1 जा 2 और कॉस थीटा है तो लिख दिए कॉस थीटा और अपॉन में जरा देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। अच्छा आप लोगों को एक फॉर्मूला याद है क्या चीज़, कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा होता तो उसकी वैल्यू कितनी होती थी, बोलो कितनी होती थी 1 होती थी। कितनी होती थी 1 होती थी, बिल्कुल सही। अच्छा यहाँ से देखो, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्या करूँ ताकि ये चीज़ आ जाए आंसर, जब मैं कॉस को उधर भेजूँगा ना, यानी कि अगर यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालूँ तो क्या होगा 1 और एक कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो जो चीज़ यहाँ लिखी है क्या वही यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लिखा है ना, जो यहाँ लिखा हुआ है वही तो ये लिखा हुआ है। अब ये किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो जब साइन स्क्वायर थीटा की जगह इक्वल है तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा नहीं ले सकता, लिख सकते हैं ना। अब जरा ध्यान से देख के मेरे को बताओ कौन अंधा व्यक्ति है जिसको नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला था, प्रूफ करने को बोला था ना। अब मेरे को दिखाओ क्या ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इक्वल है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या लिखा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कॉस थीटा। इधर भी देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा। क्या 1 1 के इक्वल नहीं है, क्या कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल नहीं है, माइनस की जगह माइनस नहीं लगाया, 2 कॉस थीटा की जगह 2 कॉस थीटा नहीं आया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा आया कि नहीं आया, आया ना। अंधा व्यक्ति भी क्या बोलेगा भाई LHS क्या है RHS के इक्वल हो गया। तो हो गया तो क्या लिखना, बस लास्ट में एक लाइन लिख दो, क्या चीज़ प्रूव्ड हो गया। मुश्किल था क्या ये, और यही क्वेश्चन 5 नंबर में आया है। कितने लाइन करा हमने, बस 1 2 3 4 लाइन गिन के करा है, 4 लाइन का आंसर 4 लाइन में हो गया। समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, इतना सॉल्व कर लो क्वेश्चन, फटाफट से साइड हो जाता हूँ मैं। देन इसके बाद क्या करना, आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करना, जहाँ समझ में नहीं आएगा, जिस स्टेप में समझ में नहीं आएगा दोबारा बोलना, दोबारा कराऊंगा। तो चलिए ठीक है सर, सेकंड मेथड करें, सेकंड मेथड करें इसका, ठीक है कराता हूँ उसको, फिर नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं, ठीक है। अगर इसमें ही कराऊंगा तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखोगे। चलो ठीक है, यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लो और ट्राई करो इसको क्वेश्चंस लिख करके, एक बारी देख करके करो और एक बारी कोशिश करो बिना देखे क्वेश्चन करने। जब एक बारी थोड़ा अटकोगे तो दूसरी बार कोशिश करना कि उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। दूसरी बार में मान लो यहाँ अटक जाते हो लास्ट में,
तो इसको दोबारा एक बार देख लो, दोबारा सॉल्व कर लो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।